तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएमसी गुजरात मेडिकल काउंसिल अपॉइंटमेंट डे। जीएमसी का अपॉइंटमेंट डे हमने लिया होता है, उस दिन हमें क्या क्या प्रोसेस करनी रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस चीज़ की कॉपी करवानी है, कितनी कॉपी करवानी है, कितनी कलर प्रिंट करवानी है और कितनी ब्लैक एंड वाइट करवानी है, और ऑफिस में जाने के बाद क्या क्या प्रोसेस रहता है पूरा डिटेल्स में देखते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि जब मेरा अपॉइंटमेंट डेट था ना, तब मुझसे बहुत गलतियाँ हुई थी और मुझे पता भी नहीं था। तो बहुत सारी गलतियाँ हुई और टाइम भी लगेगा, और वो गलती आप ना करें और आपका टाइम ना लगे और वो मुश्किल ही आपको ना आए, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फेमस होना है, ऐसा वो कुछ चीज़ नहीं है। मेनली ये वीडियो तो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो जो दिक्कत हुई, जो जो प्रॉब्लम हुए, कितना टाइम लगा, वो सब गलती आप ना करें, इसीलिए बना रहा हूँ। सबसे पहले देखना है कि कहाँ जाना है, तो गूगल में ओपन कीजिए और उसमें लिखिए जीएमसी गुजरात मेडिकल काउंसिल। एड्रेस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एड्रेस डाल के वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ पहुँचने के बाद ये रेड बिल्डिंग दिखेगी, उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे आपको ये दिखेगा कि भाई ग्राउंड फ्लोर पर क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, सेकंड फ्लोर पर क्या है, थर्ड फ्लोर पर क्या है, वो सब दिखेगा। तो हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पर गुजरात मेडिकल काउंसिल के लिए, ठीक है। जैसे आप ऊपर जाएंगे ये वाला दिखेगा आपको, इसके अंदर जाना है, ठीक है। इसके अंदर आगे जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ लेफ़्ट साइड जाना है, ठीक है। उसका भी फ़ोटो है। यहाँ लेफ़्ट साइड जाना है। यहाँ लेफ़्ट साइड एक अंकल बैठे रहेंगे, उस अंकल को बताना है कि मेरा आज अपॉइंटमेंट डे है। जैसे अंकल को आप बताओगे, वो आपको एक पोस्ट वाला देंगे, जो है ना खाकी खाकी कलर जैसा, हाँ, वो आपको देंगे, ठीक है। ये रहेगा उसका फ़ोटो। इसमें आपको नाम डालना है, एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। अब आता है मेन डॉक्यूमेंट वगैरह, ये देख लीजिए। हमें यहाँ दो चीज़ें करनी है, एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए और एक सीआरएमआई के लिए। सीआरएमआई का जो रहता है ना, वो इंटर्नशिप के लिए रहता है, और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है वो हमारा प्रोविजनल मीन्स कि वही हिंदी में बोले तो कच्चा लाइसेंस। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मीन्स कच्चा लाइसेंस। तो दो चीज़ करनी है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट और सीआरएमआई के लिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। दोनों अलग अलग रहते हैं। तो जो पहला जो लिस्ट है ना 24 डॉक्यूमेंट का, ये 18 और ये बाकी के 6, ये 24 जो डॉक्यूमेंट है ना, ये देख लो, ये और ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। 10th 11th 12th स्कूल लिविंग नीट यूजी, और अगर एलिजिबिलिटी हो तो ये स्टार्टिंग की जो 5-6 है ना, वो तो कंपलसरी है, ऑफ कोर्स सबके पास होता है। उसके बाद आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, तो भाई वो हमारे पास नहीं रहता। हमारे पास रहता है फाइनल एमबीबीएस वाली डिग्री। तो जो 12वीं है ना डॉक्यूमेंट वाला, वो डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो 13वां है वो भी हमारे पास नहीं रहता। 14 वाला है वो रहता है कि भाई डिबिन वगैरह लगाई हो, 14 15 और 16 तो हम दिल्ली से लेके आए हैं। 17 है पूरे पासपोर्ट की कलर कॉपी ऑल पेजिस। 18 लेटर ऑफ एम्बेसी, वो भी नहीं रहता। 19वां भी नहीं रहता, 20वां भी नहीं रहता, 22वां रहता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्या है पहले उसका वीडियो मैंने डाला है, फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से किए हैं 12th, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट नहीं करवाना है। और अगर आपके 12th की मार्कशीट के पीछे अपोस्टाइल है तो आपको डिमांड ड्राफ्ट नहीं करवाना है। इस दो सिचुएशन में डिमांड ड्राफ्ट नहीं करवाना है। बाकी सब लोगों को डिमांड ड्राफ्ट करवाना है। डिमांड ड्राफ्ट का वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो देख लेना, ठीक है। क्या रहता है डिमांड ड्राफ्ट वो सब बताया है, ये तो कंडीशन बता दी। और आधार कार्ड वो भी रहेगा। ये 24 जो डॉक्यूमेंट है ना, वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, और ये 8 जो डॉक्यूमेंट है ना, वो सीआरएमआई के लिए चाहिए। तो दोनों में डॉक्यूमेंट देख लो और डॉक्यूमेंट रेडी कर दो, ठीक है। पहले तो
फिर आता है मेन कि ये मैंने खुद से बनाया कि कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास रहते हैं। वो तो जो बताया ना वो पूरा लिस्ट था, उसमें से कई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं रहते, बट ये जो लिस्ट है ना वो डॉक्यूमेंट हमारे पास रहते हैं। आपके 3 फोटोज चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पान कार्ड, वोटर कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। पासपोर्ट तो ऑफ कोर्स चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट जो मैंने बताया वो, पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम एनएमसी दिल्ली वाला, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, नीट यूजी, 10th एंड 12th मार्कशीट, 12th मार्कशीट की 3 कॉपी करवानी है ब्लैक एंड वाइट। वो आगे सब बताऊंगा, फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि गलती ना हो जाए इसलिए। डिग्री विथ अपोस्टाइल, कंपेंसेशन लेटर, पासपोर्ट कलर कॉपी ऑफ ऑल पेजेस, बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिशन लेटर अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कंपलसरी नहीं है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 11th मार्कशीट एंड डोमिसाइल। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए ना वो हमारे पास रहते हैं और ये सब ओरिजिनल चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल। और अब मैं बता देता हूँ कि किसकी कितनी कॉपी करवानी है, किसकी कलर प्रिंट करवानी है और किसकी ब्लैक एंड वाइट कॉपी करवानी है। देखो यह मैंने लिख दिया है कि भाई मेक 2 कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड वाइट एक्सेप्ट पासपोर्ट। सभी डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी ब्लैक एंड वाइट करवानी है, जो मैंने यहाँ मेंशन किया, ठीक है। 2 कॉपी ब्लैक एंड वाइट एक्सेप्ट पासपोर्ट। पासपोर्ट की एक ही कॉपी करवानी है, पूरे पेजेस, ऑल पेजेस, सब पेजेस की कलर प्रिंट करवानी है, पूरे पासपोर्ट की कलर प्रिंट करवानी एक ही। बाकी सब डॉक्यूमेंट की 2 ब्लैक एंड वाइट करवानी है। और मेनली 12th मार्कशीट है उसकी भी ब्लैक एंड वाइट ही करवानी है, पर उसकी 3 करवानी है। तो 3 हो गया कॉपी वाला कि सबसे पहले पूरे पासपोर्ट की कलर कॉपी एक ही, उसके बाद बाकी सब डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी ब्लैक एंड वाइट और 12th के मार्कशीट की 3 कॉपी ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। देखो मैंने नोट करके भी लिखा है, मेक 3 कॉपी ऑफ 12th मार्कशीट ब्लैक एंड वाइट। अब जो भी बोलो, जेरॉक्स और कॉपी मस्ट बी क्लीन। कि मेरा क्या हुआ था कि मेरी जो डिग्री थी ना उसके मैंने फ़ोटो खींच के प्रिंट करवाई थी, तो एक पेज पे जो लिखा हुआ रहता है ना वो क्लीन नहीं था, तो उसने बोला आपको दूसरी कॉपी करवानी पड़ेगी। तो मैं फिर से है डिग्री ओरिजिनल लेके गया, वहाँ स्कैन करा के कॉपी करवाई। तो आप वो गलती मत करना, आप अपनी डिग्री लेके वहाँ जाना, स्कैन करवा के कॉपी करना, ठीक है। मैंने जो गलती की आप मत करना, क्योंकि मेरे को जाना पड़ा था कॉपी करवाने के लिए, इसलिए मैंने क्लियरली लिख दिया है जेरोक्स और कॉपी जो भी बोलो आप वो मस्ट बी क्लीन। क्लीन रहनी चाहिए, पूरा जो लिखा रहता है ना डिग्री में कोई भी चीज़ों में वो क्लीन रहे। मेनली तो भाई डिग्री देखते हैं, बाकी सब तो भाई छोटी छोटी रहता है तो क्लीन दिख जाता है। डिग्री में बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है ना, तो कुछ चीज़ें नहीं दिखती, तो डिग्री आप प्रिंटर में स्कैन करवाओ और उसकी कॉपी निकालो, ठीक है। क्योंकि डिग्री की प्रिंट एकदम क्लीन होनी चाहिए। मेनली डिग्री देखो कि पूरी डिग्री की प्रिंट एकदम क्लीन होनी चाहिए, स्कैन करवा के करो, ठीक है। और जो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए ना, आपने जिस जिस चीज़ की कॉपी करवाई, जिस डॉक्यूमेंट की कॉपी करवाई, वो सभी डॉक्यूमेंट है ना आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए। कॉपी प्लस ओरिजिनल होना चाहिए। यू मस्ट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विच वन मेंशन अबोव। उसके साथ क्या क्या रहता है और मेन, हाँ मैंने 12th की मार्क्स की 3 कॉपी इसलिए बताई क्योंकि मैं 2 करवा के गया था, ठीक है। और मैं सब रेडी करके अंदर गया ना, तो अंदर सर ने बोला कि भाई तीसरी भी कॉपी दो 12th मार्कशीट की, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट के साथ अटैच करनी रहती है। तो मेरे पास तीसरी कॉपी नहीं थी, तो मैं बाहर आया, फिर कॉपी करवाने गया। मैं 2 बार प्रिंट करवाने गया, एक डिग्री की और एक 12th मार्कशीट की। और मेरी गलती हुई, मेरा 1.5-2 घंटा निकल गया। तो आप ये गलती मत करना, आपका टाइम नहीं निकलेगा, ठीक है। और साथ में आपको इस चीज़ की भी कॉपी करवानी है, 4 फॉर्म की। कौन से? तो हमने जब जीएमसी वेबसाइट पे फॉर्म फिल किया तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल किया, फिर उसका पेमेंट किया, फिर सीआरएमए का फॉर्म फिल किया, उसके बाद उसका पेमेंट किया। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की फ़ी 8,300 थी और पेमेंट रिसिप्ट उसकी होगी। फिर सीआरएमआई पेमेंट की रिसिप्ट 5,000 की थी, ठीक है, उसका पेमेंट 5,000 था, तो उसकी रिसिप्ट 5,000 वाली होगी। तो टोटल हमें 4 पीडीएफ चाहिए, वो 4 पीडीएफ की कॉपी चाहिए। पहला कौन सा कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल किया, वो पीडीएफ की कॉपी और उसकी फॉर्म की कॉपी जो भी गिनो। फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट की 8,300, वो पेमेंट रिसिप्ट, और सीआरएमए का फॉर्म फिल किया उस पीडीएफ की कॉपी, और
CRMA का पेमेंट किया 5,000 वाला, उसकी कॉपी। हमें टोटल 4 PDF की कॉपी चाहिए, 4 फॉर्म की कॉपी चाहिए, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सब चीज़ें मैंने दिखाई है, लिखी भी है। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देखो, सब करो, लाइन टू लाइन, इजी एकदम। मैं जो बता रहा हूँ लाइन टू लाइन फॉलो करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि भाई अब मेन चीज़ें आती है क्या, कि भाई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कि आपको क्या करना है, 2 बंच बनाना है, एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाला बंच और एक CRMI वाला बंच। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाला बंच में क्या क्या अटैच करना है कि सबसे पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म फिल किया उसकी कॉपी, उसके पेमेंट की कॉपी, और इसके जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं ना ये वाले, उन सब चीज़ की कॉपी। देखो ये 24 तक जो डॉक्यूमेंट है ना, वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं ना, उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। तो जो पहले बंच में आपको क्या लगाना है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिल किया था उसकी PDF थी उसकी कॉपी, उसके पेमेंट की कॉपी, और इसमें से जो जो डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी। ये पहला बंच, ठीक है। ये और ये यहाँ 24 तक का, ये पहला बंच रेडी करो। फिर दूसरा बंच रेडी करो CRMA वाला। क्या करना है, दूसरा बंच CRMA में क्या रहता है कि CRMA का फॉर्म फिल किया था उस PDF की कॉपी, ठीक है। फिर उसका जो हमने पेमेंट किया था CRMA वाला, वो 5,000 वाला था वो। तो दूसरा बंच में आप क्या करो कि CRMA PDF की कॉपी, उसके नीचे CRMA पेमेंट की कॉपी, और उसके नीचे जो CRMA के जो डॉक्यूमेंट है ना ये वाले, उन सब चीज़ की कॉपी। देखो ये 8 तक, 8 डॉक्यूमेंट। ये दूसरा बंच। आपको 2 बंच रेडी करना है, एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का बंच और एक CRMA का बंच, ठीक है। दोनों बंच में सबसे ऊपर उसका फॉर्म और उसकी पेमेंट रिसिप्ट, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसकी पेमेंट रिसिप्ट, CRMA फॉर्म उसकी पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है, वो कॉपी दोनों की। और उसके नीचे जो जो डॉक्यूमेंट है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के, जो 24 डॉक्यूमेंट है उसमें से जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास हो उसकी कॉपी लगाओ। और CRMA में जो 8 डॉक्यूमेंट है उसमें जो 8 डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी CRMA वाला बंच था उसमें लगाओ। टोटल 2 बंच रेडी करो, एक प्रोविजनल वाला और एक CRMA वाला, ठीक है। दोनों बंच रेडी हो जाए ना, मीन्स कॉपी की बात कर रही है इधर सबकी। ये दोनों बंच रेडी हो जाए, फिर आपको क्या करना है पता है, आपको करना है सिग्नेचर। कि भाई दोनों बंच बनाए हमने, ठीक है। दोनों बंच के सभी पेजेस इंक्लूडिंग क्या क्या, जो फॉर्म वाली PDF थी उसकी कॉपी थी उस पर भी सिग्नेचर, उसकी जो पेमेंट वाली PDF थी उसकी कॉपी थी उस पर भी सिग्नेचर, और उसके नीचे जो जो डॉक्यूमेंट किए ना उस पेज पर भी सिग्नेचर, नीचे आपको सिग्नेचर करनी है सभी पेज पर। दोनों बंच की, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाला बंच था उसके सभी पेज पर अपनी सिग्नेचर करनी है, और CRMA वाला जो बंच था ना उसके भी सभी पेज पर कॉपी करनी, मीन्स सॉरी सिग्नेचर करनी है। CRMA का फॉर्म जो था मीन्स PDF जो थी उसकी कॉपी थी उसके सब पेज पर, उसके जो पेमेंट वाला जो फॉर्म प्रिंट करवाया था उसके सब पेज पर, और उसके साथ जो जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए उसके सब पेज पर नीचे अपनी सिग्नेचर करनी है। हमारा क्या हुआ था कि भाई हमको ये पता नहीं था, तो हम GMC पहुँचे, उसके बाद उसने बोला सबके सिग्नेचर करनी है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हुए ना, दोनों के एक 2 बंच थे, एक प्रोविजनल और CRMA वाला। तो दोनों बंच के कितने डॉक्यूमेंट हुए, तो सभी डॉक्यूमेंट पर साइन करनी थी। तो हमारा 15-20 मिनट ऐसे ही निकल गया। तो आप क्या करो कि ये बंच घर से ही बना लो और घर से ही साइन कर दो, ठीक है। तो आपका 15-20 मिनट टाइम बच जाएगा, और आप इतना आगे रहोगे और आपका काम इतना फटाफट हो जाएगा। मेरा 1.5-2 घंटा लगा, क्यों, क्योंकि मैंने सब बताया, प्रिंट वाली मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक, सिग्नेचर नहीं की थी, इसलिए मैं आपको सब लाइन टू लाइन बता रहा हूँ। आप सब लाइन टू लाइन फॉलो करो, 10 से 15 मिनट में काम हो जाएगा। डू योर सिग्नेचर ऑल पेजेस इंक्लूडिंग पेमेंट स्लिप एंड फॉर्म, एंड डोंट डू सिग्नेचर ऑन डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट जिसने भी अटैच किया उसको डिमांड ड्राफ्ट पर सिग्नेचर नहीं करनी है, बाकी सब चीज़ों पर अपनी सिग्नेचर करनी है, सब पेज पर, दोनों बंच के सभी पेजेस पर आपको अपनी सिग्नेचर करनी है नीचे। एक डिमांड ड्राफ्ट पर सिग्नेचर नहीं करनी है। आप ये चीज़ है ना घर से ही करके जाना, ठीक है, क्योंकि आपकी 15-20 मिनट बचेंगे ना तो आपका काम जल्दी होगा। तो आप दोनों बंच घर से ही बना लो और घर से ही साइन कर दो, ठीक है।
फिर आपको क्या करना, हाँ वो सिग्नेचर वाला आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये भाई क्या बता रहा है, सही तो है ना, कंफर्म नहीं होगा तो उसके लिए मैंने ये जो फोटो डाला ना, ये वाला, ये जो फोटो है ना, फोटो नहीं, ये पेजिस, और पेजिस वहाँ पर जीएमसी पर लगाया हुआ है। उसमें क्या लिखा है, फॉर्मनी प्रिंट, अपॉइंटमेंटनी प्रिंट અને બધા ડોક્યુમેન્ટની ઝેરોક્સમાં સિગ્नेचर करवी, गुजराती में लिखा है। उसका हिंदी में आपको बता देता हूँ कि क्या लिखा है, कि सभी फॉर्म पर, अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म मीन्स जो हमने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म फिल किया वो, उसकी पेमेंट रिसीप्ट और सभी डॉक्यूमेंट है ना, सभी डॉक्यूमेंट उस पर अपनी सिग्नेचर करनी है। ऐसा गुजराती में लिखा है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको ऐसा, आप गलती ना करें, आप जल्दी करें इसलिए। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भाई झूठ तो नहीं बोल रहा ना, तो इसीलिए आपको मैंने बताया कि जो ये जो पेज है ना वो जीएमसी पर लगाया हुआ है कि आप सभी डॉक्यूमेंट को आपको सिग्नेचर करनी है, सभी डॉक्यूमेंट पर जो कॉपी है उस पर, जो हमने बंच बनाए ना दोनों, और दोनों बंच के सभी डॉक्यूमेंट पर मीन सभी कॉपी पर अपनी सिग्नेचर करनी है। ये लिखा भी हुआ है उधर। तो सब क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद सिग्नेचर करते हैं, तो उसका बहुत टाइम उधर ही निकल जाता है। ठीक है, तो आप ये घर से ही करके जाना, बंच एंड सिग्नेचर वाला। और अगर वो ऐसा भी ना करना हो तो आप वहाँ थोड़ा जल्दी चले जाओ, ठीक है, कि 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, आप 10 बजे चले जाओ और वहाँ जाके सिग्नेचर कर दो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। और घर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है कि भाई, अब क्या करना है कि दोनों को कंबाइन कर देना है, प्रोविजनल वाला और सीआरएमए वाला। प्रोविजनल वाले को सबसे पहले रखो और उसके नीचे सीआरएमए वाला बंच रखो। दो जो बंच थे ना उसको आप एक कर दो, सबसे ऊपर प्रोविजनल वाला बंच रखो और उसके नीचे सीआरएमए वाला बंच रखो। फिर आपको क्या करना है, दोनों बंच लेके आपको इधर जाना है। इधर एक अंकल बैठते हैं, ठीक है, अंदर, अंदर वाले जो अंकल है ना वहाँ जाना है। वो आपको क्या करेंगे, जो आप बंच लेके गए ना उस पर रेड रिबन अटैच कर देंगे। ये वाला ऐसा दिखेगा, ऐसी रेड रिबन अटैच कर देंगे। ये रेड रिबन अटैच कर देंगे ना, उसके बाद वो बंच के पीछे ऐसा स्टैम्प मार देंगे कि भाई रिसीव ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और नीचे आपको अपनी साइन करनी है। ठीक है, ऐसा सब कंबाइन कर दिया बंच, उस अंकल के पास गए, रेड रिबन मार दी ऐसी, और इसके पीछे ऐसा रिसीव ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब स्टैम्प कर देंगे और नीचे आपको साइन करनी है। फिर आपको क्या करना है, और रेड रिबन खत्म, रेड रिबन वाला काम खत्म हो जाए, फिर आपको इधर आना है। यह एक अंकल बैठते हैं आगे, उस अंकल के पास आना है रेड रिबन वाला बंच लेके। अगर आप रेड रिबन वाला बंच लिए बिना सीधे इस अंकल के पास आए तो अंकल बोलेगी भाई पहले उस अंकल के पास जाओ, रेड रिबन लगवाओ, सब काम खत्म करो, उसके बाद आओ। तो आपको सबसे पहले रेड रिबन वाला काम ख़त्म करना है, उसके बाद ही इस वाले अंकल पर आना है। इस वाले अंकल के पास आओगे ना आप, तो आपको टोकन देंगे ऐसा रहा, वो अंकल टोकन देंगे ऐसा। ऐसा मत सोचना कि भाई मैं सबसे पहले चले गया और सीधा अंकल से टोकन ले लिया, नहीं। मैंने आपको लाइन टू लाइन बताया है। सबसे पहले आप अंकल के पास जाओगे, पोस्ट वाला देंगे, पोस्ट वाला फिल करो, फिर दो बंच बनाओ डॉक्यूमेंट वाला, उस पर साइन करो, फिर उस अंकल के पास जाओ, रेड रिबन बांधेंगे, पीछे स्टैंप लगाएंगे ओरिजिनल वाला, नीचे साइन करवाएंगे, उसके बाद वो चेयर वाले अंकल के पास आओ, फिर ये टोकन देंगे। आप डायरेक्ट उस अंकल के पास आए ना रिबन वगैरह सब डॉक्यूमेंट किए बिना, तो अंकल मना कर देंगे और बोलेंगे भाई वो पहले ख़त्म करो रेड रिबन वाला। तो रेड रिबन वाला काम ख़त्म होने के बाद ही उस अंकल के पास आना है और टोकन लेना है। मैंने आपको लाइन टू लाइन बताया, मैं इसीलिए आपको सब लाइन टू लाइन बता रहा हूँ, एकदम लाइन टू लाइन, ठीक है। आप बीच में से कुछ कट मत कर देना, ऐसे लाइन टू लाइन फॉलो करना, फास्ट हो जाएगा। फिर टोकन देंगे। मेरा स्लॉट था 10 बजे का, पर मेरा टाइम कब आया, 10:56। क्यों, मैंने बताया ऐसा कि मेरे डिग्री का जो लिखा हुआ क्लीन नहीं था, तो फिर से जेरोक्स करवाने जाना पड़ा। फिर सिग्नेचर मैंने नहीं किए थे, तो वहाँ बैठ के 15-20 मिनट मेरे सिग्नेचर में गए। डॉक्यूमेंट मैंने लाइन टू लाइन सीक्वेंस में किए, तो सब में टाइम गया। तो ये सब चीज़ आप घर से ही कर लो ना, सब डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में रख दो, दो बंच बना दो, सिग्नेचर कर लो। अगर सिग्नेचर वहाँ नहीं करनी तो यहाँ आधे घंटे जल्दी आ जाओ और सिग्नेचर कर लो, ठीक है। तो आप जल्दी होगा ना, मेरा टाइम इसमें कि इसलिए 1 घंटा देर हो गया मेरा। ऐसा टोकन देंगे और टोकन देने के बाद आपको है ना, यहाँ वेटिंग एरिया है,
जो मैंने वाइट वाइट कर दिया ना, वहाँ बैठने का है, वहाँ बैठ जाने का। और ये आप यहाँ है ना रेड वाला, ये आपका टोकन नंबर लिखा आएगा लाइन टू लाइन। मेरा कैसे 40 था तो यहाँ भी 32 है। तो वहाँ पे लाइन टू लाइन टर्म आता है, तो मेरा 40 था, तो तब वेट किया, 40 आ गया। उसके बाद आपको आपका टर्म आ जाएगा ना यहाँ, या आपका टोकन नंबर आ गया रेड से। फिर आपको जाना है ऑफिस के अंदर। कहाँ जाना है, कौन से ऑफिस के अंदर, पहले भी दिखा देता हूँ। हाँ, टोकन वाला है, टोकन आ गया। फिर टोकन ऐसे अटैच कर दो, ठीक है। फिर उसके साथ ये भी जो हमने पोस्ट वाला फिल किया था ना, वो भी ऐसे रख दो। देख लो आप, एसएस ले लो इसका भी। वो अटैच करने के बाद आपको यहाँ जाना है, जो पुश लिखा है ना, उस ऑफिस के अंदर जाना है। जब आपका टोकन नंबर आए तब वहाँ पे टोकन नंबर का काउंट रहता है, वहाँ आपका टोकन नंबर आ जाए तब आपको इस ऑफिस के अंदर जाना है। इस ऑफिस के अंदर जाके आपको क्या करना है, जो पूरा बंच था ना रेड रिबिन वाला, वो बंच लेके जाना है। पूरा पूरा बंच लेके जाओ रेड रिबिन वाला। और जो जो डॉक्यूमेंट हमने रिबिन वाले जो बंच था उसमें जिस जिस डॉक्यूमेंट की कॉपी हमने अटैच की है, उसके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अंदर लेके जाना है, ठीक है। अब जैसे अंदर जाओगे आपको बोलेंगे कि भाई वो मेरे को दिखाओ, जो जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं ना, उसकी सब मुझे ओरिजिनल भी चाहिए। अंदर जाएंगे ना आप, एक मिनट, हाँ। अब जैसे अंदर जाओगे ना, वो बोलेंगे भाई बंच लाओ रेड रिबिन वाला। रेड रिबिन वाला बंच चेक करेंगे और बोलेगी कि भाई जो जो डॉक्यूमेंट इसमें अटैच किया है वो सब ओरिजिनल दो मुझे। तो आपने जो जो अटैच किया है, जिस जिस चीज़ की कॉपी अटैच की है, वो सब ओरिजिनल उस सर को देना है। सर पहले बंच देखेंगे, उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जितने भी पासपोर्ट के अलावा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो जो डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं उसके ओरिजिनल चाहिए। अंदर ओरिजिनल मांगेंगे, हमें देना है। और हम जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर को सब देंगे, ठीक है, उस सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट के अलावा, पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट के अलावा, पासपोर्ट पहले दिखाना ही है, फिर आपको वापस कर देंगे। बाकी सब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, उसकी पीछे मीन्स उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के पीछे बैक साइड पर सर अपनी सिग्नेचर करेंगे। क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। फिर से बता रहा हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने जो दिए ना सर को अंदर, वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के पीछे बैक साइड पर वो साइन करेंगे अपनी, ठीक है। पासपोर्ट पर नहीं करेंगे। वो साइन करने के बाद आपका अंदर का काम ख़त्म हो जाएगा। और आपको बोलेंगे कि आपने जहाँ पर रेड रिबिन अटैच की थी ना, हमने जिस अंकल से रेड रिबिन अटैच करवाई थी, उसके पास आप वापस जाओ। रेड रिबिन अटैच करने वाले अंकल थे ना, उसके पास वापस जाना है। और आप जैसे अंकल के पास वापस जाओगे ना, वो अंकल जाओ, ऐसे सिग्नेचर, ये मेरी डिग्री है ओरिजिनल, डिग्री के पीछे सर ने साइन की है, ठीक है। मैंने बताया वैसे कि भाई सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के पीछे सर साइन करेंगे, एक्सेप्ट पासपोर्ट, पासपोर्ट पर नहीं करेंगे। बाकी सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर पीछे साइन करेंगे। और आपको बोलेंगे भाई जहाँ रेड रिबिन आपने अटैच करवाई थी, मीन्स रेड रिबिन वाला जो बंच बनाया था ना, बंच पर रेड रिबिन अटैच कर दी थी जिस अंकल ने, उसके पास जाओ। उसके पास वापस जाना है। और वो अंकल आपको जहाँ जहाँ सिग्नेचर की थी ना सर ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के पीछे, उस सिग्नेचर के नीचे आपको ऐसा स्टैम्प मार देंगे, गुजरात मेडिकल काउंसिल वाला। वो मत भूलना, ठीक है। अंदर जो सब साइन कर दे सर, उसके बाद आपको बाहर जाना है और बाहर जाके रेड रिबिन वाले अंकल के पास ऐसे गुजरात मेडिकल काउंसिल वाला स्टैम्प मरवाना है, वो मत भूलना। मैंने लिखा इसीलिए सब, इधर देखो पूरा लिखा है, इधर भी लिखा है, फिर इधर भी लिखा है, सब पूरा प्रोसेस क्या था ना अंदर इंग्लिश में लिखा है सब, इसीलिए सबको पता चले, इसीलिए। अभी स्क्रीनशॉट ले लो आपको अगर ऐसा लगे तो, इंग्लिश में भी लिखा है मैंने। फिर वो हो गया, अंकल से स्टैम्प वगैरह करवा लिए ये वाला। फिर उसके बाद रहता है लास्ट काम। लास्ट काम में क्या रहता है कि आप जिस भी कंट्री से MBBS किए हो, मैं रसिया से किया हो, तो वहाँ पे है ना सभी कंट्री के एक एक पेपर लगाए हुए हैं कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट इस ईमेल पर भेजना है।
और ये जो डॉक्यूमेंट की आप पीडीएफ बनाओ ना, उसका एक कैसे नाम देना है ना, सबका एग्जाम्पल लिखा है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये रहा, ये मैं रशिया से हूँ, तो रशिया वाले जो है इतने डॉक्यूमेंट की आपको पीडीएफ बनानी है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, लास्ट की बात कर रहा हूँ, सब लाइन टू लाइन हो गया कि जीएमसी के एंटर हुए, पोस्ट फिल किया, डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में किए, सिग्नेचर किया, रेड रिबन लगी, टोकन लिया, अंदर गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए, पीछे सिग्नेचर हुआ, फिर रेड रिबन वाले अंकल से स्टैंप लगाया। उसके बाद ये रहता है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में वहाँ पे सब कंट्री के से नोट्स लगाए हुए कि एक कंट्री वाले इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनाओ, पीडीएफ का इस तरह से नाम दो और इस ईमेल पर भेज दो। ये लास्ट काम है, लास्ट थिंग, ठीक है। ये जो बता रहा हूँ लास्ट वाली चीज़, उसके बाद ख़त्म। तो जो रशिया वाले हैं उसकी डिग्री में सब रहता है, एक ही डिग्री में पूरी डिग्री आ गई। सबसे पहले डिग्री होती है, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन होता है, और उसके बाद उसका अपोस्टल होता है, और रेड रिबिन एम्बेसी वाला स्टैंप रहता है। तो हमारी डिग्री में पहली तीन चीज़ आ गई, ठीक है। तो हमारी डिग्री, पूरी डिग्री प्लस पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज, उसकी पीडीएफ बनाओ, ठीक है। और इस पीडीएफ का इस तरह से नाम दो, देखो हर्ष, उसके बाद ऐसा डेस्क कन्नू भाई, डेस्क पटेल, डेस्क, और यहाँ बेलारूस है, तो हम रशिया से, तो डेस्क रशिया डॉट पीडीएफ। ये देखो ऐसे आपको नाम देना है, नाम, पापा का नाम, सरनेम, कौन सी कंट्री से एमबीबीएस की है वो, और डॉट पीडीएफ। ऐसे पीडीएफ का नाम देना है। फिर वो पीडीएफ कहाँ भेजनी है, तो ये रहा उसका ईमेल, इस ईमेल पर आपको पीडीएफ भेजनी है, ठीक है। ये था रशिया वालों के लिए। मैंने सभी कंट्री का ऐसे फ़ोटो लिया है, 2 मिनट देख लो, सभी कंट्री का फ़ोटो आ जाएगा और आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये था रशिया वालों के लिए। इन चारों चीज़ का पीडीएफ बनाना है। पहली 3 तो हमारी डिग्री में आ गई, और पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज, पीडीएफ का नाम इस तरह देना है। और बेलारूस एग्जाम्पल के लिए लिखा है, हम रशिया वाले तो रशिया लिखेंगे, चाइना वाले तो चाइना लिखेंगे, फिलीपाइंस वाले तो फिलीपाइंस लिखेंगे, ठीक है। नाम, पापा का नाम, सरनेम, कंट्री नेम डॉट पीडीएफ, और ये रहा ईमेल एड्रेस। ये पैटर्न सबके लिए सेम रहती है, कैसे नाम लिखना है और कौन से ईमेल पर भेजना है, वो सबके लिए सेम है, सिर्फ डॉक्यूमेंट का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। ये था रशिया वालों के लिए। ये था फिलीपाइंस वालों के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिस भी कंट्री से हो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, वेस्ट इंडीज़, नेपाल काठमांडू, सूरीनेम, नई कंट्री, पहली बार सुना, मॉरिशस, कजाकिस्तान, रोमानिया, मेक्सिको, आर्मेनिया, तजाकिस्तान, वेनेजुएला, ज़ाम्बिया। बस इतनी कंट्री का पेज लगाया हुआ है। मैंने सबका फ़ोटो लिया, सबका फ़ोटो इसमें अटैच किया। अब कोई भी कंट्री से हो स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट में ये चीज़ मत भूलना, क्योंकि ये चीज़ हम अपने एम्बेसी के लिए वेरिफिकेशन करवाना रहता है। तो जीएमसी वाली पीडीएफ एम्बेसी या यूनिवर्सिटी को भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो ये लास्ट वाली चीज़ नहीं भूलनी है। मैंने आपको फर्स्ट से लास्ट तक एकदम क्लीन एंड कट, लाइन टू लाइन बताया है। आप पूरी प्रोसेस है ना वो लाइन टू लाइन फॉलो करना, कोई भी चीज़ बीच में से कट मत करना, लाइन टू लाइन फॉलो करना। आपका काम 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। मेरा जो 1.5-2 घंटा लगा था, मैंने मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक भी बता दी, वो गलती आप मत करना। वो मेरा सीक्वेंस भी वो नहीं था तो टाइम लगा था। तो मैंने आपको फर्स्ट से लास्ट तक लाइन टू लाइन सीक्वेंस में बताया, लाइन टू लाइन फॉलो करना।
आपका काम 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, पूरा एकदम एकदम फटाफट हो जाएगा। बस आप फॉलो करना लाइन टू लाइन। जो मैंने गलती की वो गलती आप मत करना, मैंने जो गलती की वो भी बता दी है, ठीक है। तो फर्स्ट भाई जीएमसी कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ एंट्रेंस है, फिर वो पोस्ट लेना है, डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में लगाना है, सिग्नेचर करनी है, रेड रिबन लगवानी है, टोकन लेना है, वेट करना है, ऑफिस के अंदर जाना है और रेड रिबन वाला बंच लेके जाना है, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट के पीछे सिग्नेचर करवाने हैं सर के ओरिजिनल। उसके बाद बाहर आके रेड रिबन वाले अंकल के पास स्टैंप लगवाना है और लास्ट में जो पीडीएफ कोई भी कंट्री से हो वो पीडीएफ बना के भेजनी है ईमेल पर। बस इतना प्रोसेस था, लाइन टू लाइन फॉलो करना, ठीक है। चलो।